Hello, bachcha. Let's read the question here. The process by which ATP is produced in the inner membrane of the mitochondria. The electron transport system transfers protons from inner compartment to the outer compartment, and as the protons flow back to the inner compartment, the energy of the movement is used to add phosphate to ADP forming ATP. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है बाय जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोटॉन्स को इनर कंपार्टमेंट से आउटर ट्रांसफर करता है और प्रोटॉन्स जब फ्लो बैक करते हैं इनर कंपार्टमेंट में फिर उस एनर्जी से जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो हमें ऑप्शंस गिवन है कीमियो ऑस्मोसिस, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ये फर्मेंटेशन होगा। जर्मेंटेशन इज नॉट अ वर्ड, तो फर्मेंटेशन हमें एक दिया हुआ है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं थ्रू रिडॉक्स रिएक्शंस और जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमें जो कंडीशन गिवन है वो हो जाएगी जो इनर कंपार्टमेंट से हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है आउटर कंपार्टमेंट में, और ये जो प्रोटॉन वापस ट्रांसफर हो रहा है वापस इनर मेम्ब्रेन को आ रहा है, तो प्रोटॉन की जो बैक मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उस एनर्जी से क्या होता है, एडीपी जो है फॉस्फोराइलेट हो जाता है एंड जो है एटीपी बना देता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन हमें गिवन है वो है कीमियो ऑस्मोसिस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। कीमियो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जो आयंस होते हैं वो थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसका आंसर भी हमारा केमियो ऑस्मोसिस हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा हो जाता है पायरूवेट। और जो फर्मेंटेशन भी हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन क्योंकि उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हो जाता है हमारा इथेनॉल प्लस CO2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब एटीपी फॉर्मेशन होता है बिकॉज जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तब हमारा एटीपी जनरेशन होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केमियो ऑस्मोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।